Doctora. I wanted to be a doctor because I want to help people who aren't feeling well. तस्वीरें युद्ध से जूझ रहे गाजा की हैं, जहां आए दिन ड्रोन और मिसाइलों के धमाके, तबाह होती इमारतें, आंखों के सामने बिछती लाशें, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं और खाने के तो पूछे ही मत। मानो गाजा में अब ये आम बात हो गई है। आलम ये है कि लाखों लोग गाजा से पलायन कर गए हैं। बाकी बचे लोग हर दिन नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच इन मासूम बच्चों का जज्बा अब भी कायम है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई टीचर, ताकि आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के नए सबक सिखा सकें। लेकिन इस बीच एक डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पता चला है कि इजराइल हमास युद्ध के दौरान गाजा के 70% स्कूल तबाह हो गए हैं। बाकी जो बचे हैं वो युद्ध के चलते खुल नहीं रहे हैं। और ये पहला मौका है जब लगातार दूसरे साल स्कूल बंद है। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने भी चिंता जाहिर कर दी है। रिपोर्ट की माने तो गाजा में 560 स्कूल तबाह हो गए हैं, जिसके चलते एक साल में 6 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया है। हालांकि कई सरकारी शिक्षक और कुछ एनजीओ मिलकर टूटी फूटी इमारतों और कैंपों में बच्चों को पढ़ाने पहुंच रहे हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम भी चला रखा है जिसे नाम दिया है बैक टू लर्निंग। इसके तहत टीचर बच्चों को खेल, नाटक, कला, संगीत के साथ साथ पढ़ना भी सिखाते हैं। इसे लेकर एक संगठन की प्रवक्ता ने बताया कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य बच्चों को राहत देना है, ताकि बच्चे अपने दोस्तों के साथ फिर से जुड़ सकें और उन्हें बच्चे होने का एहसास करा सकें। हालांकि कुछ शिक्षकों का कहना है कि हम बच्चों को पढ़ाने तो पहुंच रहे हैं, लेकिन कभी भी जान जाने का डर बना रहता है। आए दिन हमले होते रहते हैं, कभी किसी इमारत को निशाना बनाया जाता है तो कभी किसी कैंप को, जिसमें हर दिन सैकड़ों जाने जा रही हैं। इन सब के बीच बच्चों को पढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं है। टीचर्स और संगठन ये प्रोग्राम तब चला रहे हैं जब इजराइल और हमास के बीच हमले तेज हो रहे हैं। इस बीच खबर है कि इजराइल ने गाजा के कुछ घरों को निशाना भी बनाया और मिसाइल अटैक किया, जिसकी चपेट में आकर 33 लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, इजराइल ने 8 सितंबर यानी रविवार देर रात सीरिया के कुछ इलाकों में कई हमले किए, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स, जो ब्रिटेन स्थित युद्ध निगरानी संस्था है, उसने बताया कि हमलों में से एक ने मेसाफ में एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र और अन्य साइटों को निशाना बनाया, जहां ईरानी मिलिशिया और विशेषज्ञ सीरिया में हथियार विकसित करने के लिए तैनात हैं। स्थानीय मीडिया ने तटीय शहर टार्टस के आसपास हमलों को भी सूचना दी है। फिलहाल इजरायली सेना की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है। इजरायल ने हाल के वर्षों में युद्धग्रस्त सीरिया के सरकारी नियंत्रण वाले हिस्सों में लक्ष्यों पर सैकड़ों हमले किए हैं, लेकिन इसने शायद ही कभी इन अभियानों को स्वीकार किया है या फिर उन पर चर्चा की है। हमले अक्सर सीरियाई बलों या ईरान समर्थित समूहों को निशाना बनाते हैं। इजरायल ने सीरिया के ईरानी घुसपैठ को रोकने की कसम खाई है, खासकर इसलिए क्योंकि सीरिया ईरान के लिए लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह को हथियार भेजने का एक प्रमुख मार्ग है। हिजबुल्लाह पिछले 11 महीनों से इजरायली बलों के साथ संघर्ष कर रहा है। बता दें कि इजरायल और हमास के बीच शुरू हुए युद्ध को 335 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है और ये युद्ध अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।